बीजेपी देखा जाए तो बहुत प्रॉमिस के साथ आती है इलेक्शन में और काम भी कर रही है, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं डिस्पाइट उनके 10 साल के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतने टाइम से लोग बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट की बात कर रहे हैं कि उन्हें ढूंढ ढूंढ के देश से बाहर निकाला जाएगा, लेकिन ये होगा कब, कैसे होगा, उसका क्या स्टेटस है। हालांकि सुनने में आया कि कुछ लोगों को डिटेन किया गया है आसाम गवर्नमेंट ने, और बाकी स्टेट्स में भी कुछ गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इतनी स्लो पेस क्यों भाई। यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप आया और उसने बोला कि मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेज दूंगा, और वो ये कर भी रहा है। कोई कंट्री नहीं ले रहा है तो उन लोगों को ग्वांटेनामा बे नाम की एक बड़ी बदनाम जेल है वहाँ भेजने की बात चल रही है, और कुछ कंट्रीज जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया को टैरिफ की धमकी देकर वहाँ लोगों को भेजा जा रहा है वापस। भारत में भी 18,000 लोग वापस आने वाले हैं, तो ये काम हम क्यों नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में ये लोग फैल चुके हैं पैंडेमिक की तरह, वबा की तरह। आम आदमी पार्टी इन्हें बाकायदा डॉक्यूमेंट्स भी बनवा रही है सो दैट इनके वोट्स मिलते रहें, और सेम चीज़ वेस्ट बंगाल में हो रही है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये मुद्दे रिजोल्व करना ही नहीं चाहती, सो दैट इस नाम पर उन्हें वोट मिलते रहें। वरना कितना मुश्किल है एक नया डिपार्टमेंट बनाना जो सिर्फ ये काम देखे कि लोगों को ढूंढ ढूंढ कर डिटेन किया जाए और उन्हें सेपरेटली या तो बांग्लादेश भेजा जाए, या फिर बांग्लादेश अगर लेने से मना करता है तो उन्हें डिटेंशन कैंप बनाकर उनमें रखा जाए। लेकिन ऐसा होता हो कहीं पर दिख ही तो नहीं रहा। बीजेपी चाहती तो अब तक सीएए, एनआरसी, वक्फ, हलाल सर्टिफिकेशन, इलीगल इमिग्रेंट वाले मुद्दे अभी तक रिजोल्व कर चुकी होती, या फिर बहुत स्पीड से काम कर रही होती, स्पेशली इतनी बढ़िया मेजोरिटी होने के बाद। लेकिन इस रफ्तार से अगर सब कुछ चलता रहा तो इमिग्रेंट्स देश को खोखला कर चुके होंगे जब तक बीजेपी को होश आएगा, और लोगों का सब्र का बांध तो टूट ही रहा है इसकी धीमी रफ्तार देख। एंड मार्क माई वर्ड्स, या तो इस देश में एक अल्ट्रा राइट विंग पार्टी खड़ी होने वाली है, या फिर लोगों का डेमोक्रेसी से भरोसा उठने वाला है।